देवशयनी एकादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल 2024 में देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। मान्यताओं के अनुसार ये दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। जो लोग इस शुभ अवसर पर श्री हरि की पूजा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही घर में दरिद्रता का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा आती है घर में। ऐसे में अगर हम श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान शालिग्राम की पूजा करें तो हमें दोगुना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि हम इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ शालिग्राम भगवान की पूजा कैसे करें। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म में शालिग्राम भगवान को भगवान विष्णु का ही रूप मानते हैं, जो कि एक कथा के अनुसार देवी वृंदा के श्राप स्वरूप पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए थे। मतलब शालिग्राम भगवान एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। धर्म के अनुसार परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है। मतलब शालिग्राम भगवान विष्णु के विग्रह रूप हैं। ये नेपाल के गंडक नदी के तल में पाए जाते हैं। इनको नेपाल में स्थित दामोदर कुंड से निकलने वाली काली गंडकी नदी से प्राप्त करते हैं। इसलिए शालिग्राम को गंडकी नंदन भी कहते हैं। यहाँ पर सालग्राम नामक स्थान पर भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ उनके इस रूप का पूजन होता है। कहा जाता है कि इस ग्राम के नाम के आधार पर ही इनका नाम शालिग्राम पड़ा। शालिग्राम को घर के पूजा या मंदिर में भी रखा जाता है। इसे घर में रखने से न केवल भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, बल्कि धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन हम भगवान शालिग्राम की पूजा किस तरह से करें। दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले स्नान ध्यान करें। फिर भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लें। एक वेदी को स्थापित करें और उस पर भगवान विष्णु साथ ही भगवान शालिग्राम की प्रतिमा स्थापित करें। शालिग्राम जी का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल और गंगा जल से अभिषेक करें। शालिग्राम जी को पीले वस्त्र अर्पित करें और उनका विधि अनुसार श्रृंगार करें। फूल, फल, धूप, दीप, कपूर और नैवेद्य इत्यादि चीज़ें अर्पित करें। पंचामृत और पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। वैदिक मंत्रों का जाप करें और फिर आखिरी में आरती से पूजा का समापन करें। व्रती पारण समय के अनुसार ही व्रत का पारण करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। इसके अलावा इस दिन तामसिक चीज़ों से परहेज करें, झूठ ना बोले, वाद विवाद से बचें, साथ ही मांस, मदिरा इत्यादि के सेवन से बचें। अब आइए जानते हैं कि पूजन सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होती है भगवान शालिग्राम की पूजा के लिए। दोस्तों तो हमें भगवान की पूजा के लिए वेदी चाहिए होती है, जिस पर कि आप भगवान को स्थापित कर सकें। शालिग्राम जी भगवान चाहिए, साथ ही गंगा जल, पंचामृत, शहद, पीले फूल और माला, तुलसी के पत्ते, ऋतुफल, धूप, दीप, कपूर, नैवेद्य, आसन, शुद्ध जल इत्यादि ये सब चीज़ें हमें भगवान शालिग्राम की पूजा के लिए चाहिए होती हैं। दोस्तों आपको भगवान शालिग्राम की पूजा में ये ध्यान रखना है कि भगवान को स्नान केवल पुरुष ही कराएं। भगवान शालिग्राम का स्नान या अभिषेक स्त्रियां नहीं करती हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आइए जानते हैं कि हम भगवान शालिग्राम की पूजा के समय कौन से मंत्र बोलें। आपको भगवान की पूजा में जो मंत्र बोलना है वो है ओम नारायणाय विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसके अलावा एक अन्य मंत्र है ओम ह्रीं कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान् यस्य स्मरेण मात्रेण हतं नष्टं च लभ्यते।
इन मंत्रों से आप भगवान शालिग्राम की विधिवत पूजा अर्चना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि हम देवशयनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा कैसे करें। अब आइए जानते हैं कि शालिग्राम जी को घर में रखने के नियम क्या क्या हैं, उन नियमों का हमें कैसे पालन करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से हिंदू घरों में शालिग्राम होते हैं। ये शिवलिंग से मिलता जुलता एक पत्थर होता है जो कि नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर ही पाया जाता है। शिवलिंग शिवजी तो शालिग्राम भगवान विष्णु का विग्रह रूप हैं। ये बहुत जागृत होते हैं। मान्यता है कि घर में भगवान शालिग्राम हो तो वह घर तीर्थ के समान होता है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में शिव जी ने भी शालिग्राम की स्तुति करी है। शालिग्राम को घर में रखने के कई चमत्कारिक लाभ होते हैं। जिस घर में इनकी पूजा होती है उस घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास रहता है। शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति हर तरह से सुखी रहता है। लेकिन उनकी पूजा में 5 नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर इन 5 नियमों का पालन हम नहीं करेंगे तो हमें फायदे की जगह नुकसान होगा और भगवान के कोप का भागीदार बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भगवान शालिग्राम की पूजा में हमें कौन से 5 नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें पहला नियम है कि आपको अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए। शालिग्राम वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा विग्रह है। शालिग्राम सात्विकता के प्रतीक हैं। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप मांस या मदिरा का सेवन करते हैं तो आपको अपने घर में इनको नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसे में इनको अपने घर में रखते हैं तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप मांस मदिरा का सेवन करने से बचें अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ समय को छोड़कर शालिग्राम जी की प्रतिदिन पूजा करना जरूरी होता है। ऐसे में रोग, यात्रा या फिर घर में कोई सूतक लगा हो, इन समय को छोड़कर बाकी सभी दिनों में शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि घर में एक ही शालिग्राम को रखना चाहिए। घर में कई शालिग्राम होते हैं तो ये उचित नहीं माना जाता है। दोस्तों, शालिग्राम भगवान जी को प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उनके ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखते हैं। चंदन भी असली होना चाहिए। जैसे चंदन की लकड़ी को लेकर के उसे शिला पर घिसे और फिर आप उस चंदन को लगाएं। इन 5 नियमों के अतिरिक्त आपको कुछ और सावधानियां शालिग्राम भगवान की पूजा में रखनी होती हैं। जैसे कि आपको शालिग्राम भगवान पर कभी भी सफ़ेद चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में शालिग्राम पर अक्षत का इस्तेमाल करने की मनाही होती है। इसके साथ ही इनकी पूजा में कुमकुम रोली का इस्तेमाल भी भूल से नहीं करना चाहिए। इनकी पूजा में केवल चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप घर में शालिग्राम भगवान को तुलसी के पौधे के पास रखें तो ये अत्यंत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, कहा गया है कि शालिग्राम हमेशा अपने पैसों से ही खरीदना चाहिए। इन्हें कभी भी किसी से उपहार में भूलकर भी ना लें। अगर आप किसी से उपहार में लिए शालिग्राम की पूजा करते हैं तो उसका फल आपको नहीं बल्कि उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने आपको ये उपहार में शालिग्राम भगवान दिए हैं। दोस्तों, बहुत से विद्वान मानते हैं कि शालिग्राम जी का पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। मतलब ये कि एक छोटी सी गैलेक्सी की तरह होता है ये। इसमें अपार एनर्जी होती है। इसका प्रभाव घर के आसपास तक रहता है। एनर्जी के इस स्रोत को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इसे किसी भी प्रकार से दूषित करते हैं तो ये निश्चित ही आपके घर में ग्रह कलह और घटना दुर्घटना बढ़ाता है। अच्छी भली जिंदगी भी बर्बादी के रास्ते पर आ जाती है। अगर आप खुद को मांस, मदिरा, गाली गलौज, स्त्री अपमान आदि जैसी बुराइयों से दूर नहीं रख सकते हैं और बताए गए 5 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको अपने घर में शालिग्राम जी को नहीं लाना चाहिए। अमृत और जहर एक ही बोतल में भरे नहीं जा सकते हैं। इस बात का आप सदैव ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा अर्चना कैसे करें।
तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।